हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आ गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत, ठीक ठाक, सेहत के बेहतरीन पोजीशन में होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि आप कामयाब रहे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर में से बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचुरल वाटर। जो नेचुरल वाटर है, स्प्रिंग वाटर है, चश्मे का पानी, वेल वाटर है, कुएं का पानी, अगर बोर वाला वाटर है वो भी कुआं होता है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर जितनी भी है उनमें जो डिजॉल्व्ड मिनरल साल्ट्स होते हैं, हलशुद्दा नमकियात होते हैं, हलशुद्दा मादनी नमकियात होते हैं, उनमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स आयोनिक शक्ल में या प्योर मेटालिक फॉर्म में होते हैं। तो उनकी अहमियत क्या है? क्या वो मिनरल्स, क्या वो मेटल्स, क्या वो मेटालिक आइंस, कैटाइंस और एनाइंस हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो कौन कौन से काम सरंजाम देते हैं? तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को शॉर्टकट हम डीओ से रिप्रेजेंट करते हैं। डी फॉर डिजॉल्व्ड, ओ मतलब ऑक्सीजन, हलशुद्ध ऑक्सीजन। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो खुश्की पर रहते हैं, वो जानदार, वो जानवर, वो तो फ्री ऑक्सीजन जैसे हम हासिल करते हैं इन्वायरमेंट से। अल्लाह ताला ने उसकी बॉडी के अंदर लंग्स पैदा किए हैं, तो उसके लिए तो लंग्स होते हैं। लेकिन जो एनिमल्स एक्वेटिक है, पानी के अंदर है, वो तो फ्री ऑक्सीजन उनको न मिलता है और न गेन कर सकते हैं, क्योंकि बाहर पानी से जब वो बाहर आते हैं तो वो मर जाते हैं। पानी के बगैर तो वो जिंदा रह नहीं सकते। जिस तरह मछली मछली का मिसाल आपके सामने है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करता है? तो एक्चुअली पानी में रेन वाटर, जब बारिश होता है, जब बारिश बरसता है, तो ईयर में जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिजॉल्व होकर वो पानी फिर समंदर का, रिवर का, दरिया का या जो भी वाटर सोर्स है उसका हिस्सा बन जाती है और उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में होता है। तो जो फिश है या अदर एक्वेटिक लाइफ है वो गिल्स के जरिए डिजॉल्व ऑक्सीजन वो पानी से हासिल करता है और अपना रिस्पायरेशन कंटिन्यूज रख सकता है। So, dissolved oxygen is the responsible for the survival of aquatic life. आबी हयात, आबी जानदारों, आबी जानवरों, जो पानी में के अंदर जो जानदार है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसकी लाइफ के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन, हलशुद्ध ऑक्सीजन इंतहाई जरूरी है। डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ मीन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन, सपोर्ट रिस्पायरेशन प्रोसेस इन एक्वेटिक लाइफ। इक्वेटिक लाइफ में जो रिस्पिरेशन होता है, रिस्पिरेशन आपको पता है कि आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये फूड का ऑक्सीडेशन है, ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और यहाँ पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं बैलेंस लिखो तो 6 मोल्स प्लस वाटर भी बनेंगे और इसके अलावा एनर्जी भी रिलीज होगी। ये एक रिस्पायरेशन प्रोसेस है। The process during which food is burnt, food is oxidized into carbon dioxide, water with the release of energy. ये एनर्जी फिर हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है 37 डिग्री सी पर। हमें जो एनर्जी चाहिए बोलने के लिए, चलने फिरने के लिए, कामकाज के लिए, वो भी यही रिस्पिरेशन प्रोसेस से हम हासिल करते हैं। तो ये रिस्पिरेशन प्रोसेस जब एक्वेटिक लाइफ में होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, उसके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक मिनरल है, ये भी एक केमिकल है, ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में है, इंतहाई जरूरी है एक्वेटिक लाइफ के लिए। दूसरी बात, एसेंशियल मिनरल्स। अब मिनरल जो मादनियात है, जरूरी मादनियात, एसेंशियल मीन जरूरी, तो दो किस्म के होते हैं। पानी के अंदर मादनियात दो किस्म की, एक यहां पर हमने लिखे है, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स बिग, जो ज्यादा मिकदार में बॉडी के लिए जरूरी होती है, और दूसरे होते हैं माइक्रो, थोड़े। माइक्रो मीन्स छोटे, जिसकी मिकदार कम हो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये दो किस्म के होते हैं, आगे चलकर इस पर भी बात होगी। एसेंशियल मिनरल, जरूरी मादनियात, मिनरल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन नेचुरल वाटर। कुदरती पानी में जो मिनरल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स
needed for biological process. बायोलॉजिकल प्रोसेस लिविंग थिंग की बॉडीज के अंदर जो प्रोसेस होते रहते हैं उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। वो कलेक्टिवली तो उसको मेटाबॉलिज्म कहती है। फिर भी उसमें दो किस्म की होती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये अब कैटाबॉलिज्म की जुमरे में आता है, और अगर फोटोसिंथेसिस है तो फिर वो एनाबॉलिज्म है। तो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं तो नेचुरल वाटर उनको इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आयरन is necessary for the production or preparation of hemoglobin. हीमोग्लोबिन असल में एक प्रोटीन है, आयरन का एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, और हमारे ब्लड का जो रेड कलर है वो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से है। और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन जरूरी है, और आयरन हमें नेचुरल वाटर से मिलता है। आयरन हमें नेचुरल वाटर से मिलता है। तो ये हीमोग्लोबिन ब्लड में बनता है। अब 27 मिलीग्राम 27 मिलीग्राम आयरन डेली इस हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है, दरकार होती है, और यही मिकदार हमें रोजाना ड्रिंकिंग वाटर से हासिल होता है आयरन का, क्योंकि इस नेचुरल वाटर में आयरन मौजूद होती है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है? बन गया क्या सिर्फ यही काम है कि वो खून को रेड कलर देगा जिसकी वजह से ये ब्लड रेड दिखाई देता है? नो, असल में हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड है। ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ये ब्लड में मौजूद है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में चला जाता है, लंग्स से डिफ्यूज होकर ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में ये हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, Hb। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पिक करता है, ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होकर एक लूज कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, एक सेल के अंदर जाता है, दरवाजा खटखटाता है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं यार, हमें जरूरत नहीं है, आगे चलो। दूसरा दरवाजा खटखटाता है, ऑक्सीजन की जरूरत है? हाँ जी, थोड़ा सा दे दे, तो ये ऑक्सीजन देता है। जब वो सेल ऑक्सीजन लेता है तो उस ऑक्सीजन सेल की क्या काम आता है? तो यही काम करता है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एनर्जी की जरूरत होती है उसको। आगे जाकर फिर दरवाजा खटखटाता है दूसरी सेल को, क्या मैं ऑक्सीजन दे सकता हूँ? हाँ हाँ, ऑक्सीजन की जरूरत है, जल्दी दे देना। एनर्जी कम कम हो रही है हमारी मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए, तो ऑक्सीजन दे दे हमें ताकि हम रिस्पायरेशन करें और एनर्जी हमें मिल जाए। तो ये ऑक्सीजन कैरी करता है हर एक सेल को, जहां पर जरूरत है, जहां पर नहीं है उससे आगे बढ़ता है। हीमोग्लोबिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो दूसरे मिनरल्स है, जिंक है, इसके अलावा कॉपर है नेचुरल वाटर में, मैंगनीज भी है। दीज एलिमेंट्स एक्टिवेट, तेज करते हैं एंजाइम्स एक्टिविटी। आपको पता है एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। लिविंग थिंग्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शन इंतहाई स्लो होते हैं। तो लिविंग थिंग की बॉडीज के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको स्पीड अप करने के लिए, उनकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत होती है, और वो कैटलिस्ट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाती है, जो कि एंजाइम्स है। ये लिविंग कैटलिस्ट है और ये रिएक्शन बढ़ाती है। तो कॉपर, मैंगनीज और जिंक इस एंजाइम्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है ताकि बायोकेमिकल रिएक्शन आसानी से स्पीड अप कर सके। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बोला लेक्चर के दौरान कि असल में दो किस्म की न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक होते हैं मैक्रो, द वर्ड मैक्रो मीन्स वेरी बिग, वेरी बिग, जो ज्यादा मिकदार में चाहिए दरकार होते हैं, ये ज्यादा मिकदार में दरकार होते हैं। और दूसरे होते हैं माइक्रो, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, जो स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी के लिए दरकार होती है। तो नेचुरल वाटर के अंदर दो किस्म की न्यूट्रिएंट्स है, एक माइक्रो एक मैक्रो। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, ये जिंक है, आयोडीन भी है, कॉपर भी है और मैंगनीज भी है, ये है। अब अगर हम आते हैं आयरन की तरफ, तो आयरन हमारी बॉडी के लिए रोजाना 10 मिलीग्राम पर डे या 10 मिलीग्राम डेली इनटेक की जरूरत होती है, और ये मुख्तलिफ खुराक से हमें मिलता है और ड्रिंकिंग पानी से भी मिलता है। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस, इन दोनों को बोलते हैं सीमेंट ऑफ बोन्स।
ये बोन्स और टीथ के सेमेंट कहलाते हैं। अगर बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा है, मतलब जो रिक्वायर्ड है वो मिकदार पूरा है, तो हमारे बोन्स और टीथ स्ट्रांग होंगे। अगर बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस की कमी है, बोन्स वीक होंगे, टीथ वीक होंगे, और उसकी जब बोन्स वीक होंगे तो उसको एक बीमारी कहती है, और वो बीमारी वो रिकेट बीमारी कहलाती है। बोर्ड लेग्स एंड आर्म्स, ये लेग्स जो होती है पंडलियाँ, ये आर्म्स, ये बोर्ड होते हैं, झुके हुए होते हैं, ऐसा चलते हैं। फिर छोटे बच्चे उसमें ये आम होती है। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और दांतों को मजबूत बनाने के लिए। यहाँ पर ये जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये तो मैक्रो वाला है। यहाँ पर ये देखिए 800 मिलीग्राम कैल्शियम डेली इनटेक जरूरी है। 800 मिलीग्राम डेली इनटेक ऑफ कैल्शियम। हमारी बॉडी को जो कैल्शियम की जरूरत है रोजाना वो 800 मिलीग्राम है, और ये हमें मुख्तलिफ फूड्स और ड्रिंकिंग वाटर से मिलता है। 800 मिलीग्राम ऑफ फास्फोरस भी डेली जरूरी होता है कि हमारी बॉडी वो हासिल करे थ्रू फूड, थ्रू वेजिटेबल, थ्रू फ्रूट्स और थ्रू ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा जिंक है माइक्रो न्यूट्रिएंट में। जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट असल में ये रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन को रोकते हैं, और इसके अलावा इम्यून सिस्टम वो मजबूत करता है। मुदाफियती निज़ाम, अगर जिंक बॉडी में ज़्यादा है तो बीमारी आसानी से हमारे जिस्म के ऊपर अटैक नहीं करेगा, हम बीमार नहीं होंगे। अगर जिंक की कमी है तो हमारा मुदाफियती निज़ाम, डिफेंस सिस्टम हमारा कमज़ोर होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें आसानी से निशाना बनाएंगे और हमें बीमारियों से दो चार करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम गेटिंग अ साइट, मैं साइट पे हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले, और दूसरी लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा।